हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुडन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का नेक्स्ट टॉपिक मैपिंग द अर्थ कि अर्थ की मैपिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। जो मैपिंग जो है अर्थ की जो मैपिंग करना है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों है? बिकॉज अवर प्लानिट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, क्योंकि हमारा जो प्लानिट है वो फ्लैट सरफेस नहीं है। अब आप कहाँ रहते हो? आप पृथ्वी पे रहते हो। पृथ्वी पे रहते हो तो पृथ्वी तो गोल है ना? पृथ्वी के ऊपर ही तो रह रहे हो, अर्थ के ऊपर ही तो रह रहे हो आप, ये तो गोल है। अब कहोगे मैडम फिर गिर क्यों नहीं जाते? गिर इसलिए नहीं जाते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। भाई आप साइंस वगैरह में पढ़ोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम लोग गिरते नहीं है। लेकिन पृथ्वी तो गोल है ना, अर्थ मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इस तरीके से है हमारा अर्थ और इसी तरीके से हम लोग हैं इसके ऊपर बैठे, मतलब हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे देखो ये हो गया आपका इंडिया हो गया, है ना? इस तरीके से इस तरफ चले जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, उधर साउथ अमेरिका हो गया, इस तरीके से है ये सब चीजें। तो अब वही कह रहे हैं कि फ्लैट सरफेस पे कैसे दिखाओगे? भाई ये सारे देश हैं, वो फ्लैट सरफेस पे कैसे दिखाओगे? पानी वगैरह ये सब कैसे दिखाओगे फ्लैट सरफेस पे? ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आगे देखिए इट नियरली हैज द शेप ऑफ ए स्फीयर, क्योंकि इसकी जो शेप है वो स्फीयर है। आप कह सकते हैं कि स्फीयर है लेकिन स्फीयर है नहीं है, गोल कह सकते हो आप, क्योंकि हमने आज तक ग्लोब को ऐसे ही देखा है। तो हमें क्या लगता है अर्थ जो है पूरा गोल है, बट ऐसा नहीं है। गोल नहीं है हमारा अर्थ। कैसा है? वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर, बट ये नॉट अ परफेक्ट स्पेयर है। आप लोग क्या करते हो, जैसे कि अब स्पेयर किसे कहते हैं? जैसे कंपास पे आप स्पेयर बनाओ, इसे बिल्कुल परफेक्ट कहते हो, जैसे स्पेयर से बनाया। लेकिन ये क्या है? परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये पोल से, ये देखिए ये पोल्स से दबा हुआ है, फ्लैटेंड है, ऐसे दबा हुआ है। जैसे कि आपका ऑरेंज, ये देखिए ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है यहाँ से भी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, मतलब जैसे ये ऑरेंज दबा हुआ है इसी तरीके से जो अर्थ है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दबा हुआ है। और इस तरीके से क्या है? ये गोल है। तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। ठीक है, ऐसी नहीं है जैसे आप देख रहे हो, ये सिर्फ दिखाया है, ये एक रेप्लिका है अर्थ का हमारे, लेकिन है एक्चुअल में ऐसी हमारी जो अर्थ होती है। ठीक है। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्पेरिकल, लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या कहते हैं? ये स्पेरिकल है, धरती गोल है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कहते क्या है? धरती गोल है, लेकिन एक्चुअल में कैसी है भाई? नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दबी हुई तो है, फ्लैट है एकदम। ठीक है, और साइड साइड से क्या है? स्पेयर है, गोल है। ठीक। रिप्रेजेंटिंग अ स्पेयर एक्यूरेटली ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। अब ये फ्लैट सरफेस जो फ्लैट शीट पेपर पे आप ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको फ्लैट पे करने के लिए, शीट पे करने के लिए क्या करेंगे? ये देखिए जैसे ही मैंने मान लो ऑरेंज पे मैं मान लो कुछ भी बना देती हूँ, यहाँ पे नक्शा बना देती हूँ जैसे ही है एग्जैक्टली। अगर मैं मान लीजिए बना दिया, है ना? तो क्या करूंगी मैं इसे इसे ऐसे करूंगी। जब तक मैं इसके एजेस को नहीं काटूंगी ना, नहीं वो करूंगी, तब तक ये निकल के नहीं आएगा। देखिए जैसे अर्थ है मैं बिल्कुल ऐसे ही दिखा रही हूँ, जैसे हमने मैप करा है, मैप बनाया है पूरे वर्ल्ड का। वो कैसे बनाया? हमने इस तरीके से बनाया। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ा। ठीक है, पीसीस तो होंगे ही। ये देखिए मैंने इसको ऐसे ही निकाल दिया। ठीक, ठीक है। और ये देखिए ऐसे ही अगर एक्चुअल में इसको मैं रख दूं इस तरीके से, तो अर्थ का वो बन जाएगा, मैप बना देंगे हम आराम से इस पे, है ना? ऐसी हमारी धरती है और ऐसी हमें मैप बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो चीज गोल है, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉपी ले रखी है, ये कॉपी मान लीजिए गोल है। ठीक है, तो मैंने अर्थ को बनाने के लिए क्या करा, मैप को, अर्थ का मैप बनाने के लिए फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से था गोल, मैंने क्या करा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसको ओपन कर दिया। तो क्या हो गया? ये फ्लैट सरफेस बन गया एक तरह से, मतलब हमने माना है इस तरीके से, इस पे मैपिंग की गई, वर्ल्ड मैप इस तरीके से बनाया गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ऐसा बनाया हमने, ऑरेंज को बिल्कुल सीधा कर दिया, तो इस वजह से फ्लैट सरफेस पे हम इस तरह से, मतलब एक पेपर पे हम पूरे वर्ल्ड का मैप बना पाए। देखिए जैसे ये चीज है ना, ये चीज है,
इसको मैंने ऐसे अगर निकाल दूं, निकाल के बिल्कुल सीधी कर दूं इस चीज को, इसको, तो ये वाले देश जो है वो इस तरफ सीधे आ जाएंगे। ग्लोब विच इज स्पेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। एक स्पेयर पे हमने क्या कर रखा है, एक मैप बना रखा है एक स्पेयर पे, एक गोल पे इस तरीके से रेप्लिका पे हमने ड्राइंग कर रखी है, इसी को मैप कहते हैं। किसी भी चीज की ड्राइंग को उसको क्या कहते हैं, मैप ही कहते हैं ना। इस तरीके से जब हम एक्चुअल बिल्डिंग वगैरह की ड्राइंग बना देते हैं तो उसको मैप कहते हैं। उसी तरीके का मैप हमने इस अर्थ पे बना रखा है। ठीक, दिस मे बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लानिट, द स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। अब क्या करेंगे ऐसा नहीं है कि हम अर्थ का ही रेप्लिका बना सकते हैं, मून का भी बना सकते हैं। मून को एक गोल घेरे में मतलब स्पेयर को बोल लेंगे और उसके ऊपर मून बन जाएगा, है ना। इस तरीके से हम स्टार भी बना सकते हैं, प्लैनेट बना सकते हैं, और भी बहुत सारे जो स्काई में कॉन्स्टलेशंस हैं उसकी भी मैपिंग कर सकते हैं इस तरीके से ही। ठीक, स्पेयर इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। स्पेयर जो होता है वो जनरली किस चीज का होता है, मेटल का बना सकते हो, प्लास्टिक का बना सकते हो और कार्डबोर्ड का भी बना सकते हो। ठीक है, ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। और ग्लोब क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है अर्थ की ज्योग्राफी को, अर्थ की ज्योग्राफी बताता है। देखो ये चीज कहाँ पर है, कनाडा कहाँ पे है। ये बेशक मैप की तरह ये पूरा डिटेल में नहीं बताएगा, लेकिन अर्थ कोई भी चीज कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने देश की, दूसरों के देश की, सबकी क्या पता चल जाती है, ज्योग्राफी पता चल जाती है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। जैसे देखो कनाडा यहाँ पर है, ठीक है, आप अगर देखो यूरोप इस तरफ है, तो इस तरीके से क्या पता चल रहा है, हमें ज्योग्राफी का पता चल रहा है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कैसे हमें उसको लोकेट करना है। ठीक है, तो अर्थ से हमें ये फायदा हो जाता है बहुत इजी तरीके से। जैसी हमारी पृथ्वी है उसी का ही तो रेप्लिका है, उसी तरीके से तो हमें बता रखा है कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो यहाँ पर है। ठीक है, because the globe and the earth have the same spherical shape, globe will better represent the geography of the earth than a flat shape। तो जो फ्लैट शेप से ज्यादा बढ़िया हम इस ग्लोब पे समझ सकते हैं किसी भी चीज की ज्योग्राफी। बस यही बोला गया है। अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक एक्चुअल चीज देखनी होती है। मैंने आपको बताया था जब मैप में हम देखते हैं तो ऊपर से सब कुछ देखते हैं, तो वो एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से नीचे देखोगे तो एक छोटा सा हिस्सा ही तो देख पाओगे, ऐसा तो नहीं पूरी पृथ्वी। अगर पूरी पृथ्वी देखनी तो आपको स्पेस से देखनी पड़ेगी। मैपिंग द अर्थ के अब क्या है, 3 फीचर्स और हैं। कौन कौन से, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इन 3 फीचर्स के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत आसानी हो जाती है। किस चीज से, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट से बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप कोऑर्डिनेट करना सीख गए तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को सीखेंगे। क्या है, देखिए, इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ टाउन और सिटी विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, आप एक बहुत बड़ी सिटी में हो, बहुत बड़े टाउन में हो, और कहाँ पर हो, साथ में वहां पे क्या क्या है, वहां पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो एक ही रो में है, एक ही लाइन में है। यहाँ पर इस तरीके से एक ही लाइन में क्या है, बहुत सारी शॉप्स हैं और एक ही साइज की हैं, सारी एक साइज की एक ही रो में है। ठीक है, तो यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से मिलना है। कहाँ पे मिलना है, स्टेशनरी शॉप में, शॉप पर मिलना है। कहाँ पे, मार्केट के अंदर स्टेशनरी शॉप जो है वहां पर मिलना है। और आपके फ्रेंड को पता नहीं है कि भाई आप कहाँ पर हो, कैसे मिलूं, कहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको डायरेक्शंस दोगे। कैसे कहोगे, आप कहोगे मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। कि क्या करो, मुझे कहाँ मिलो, 7th शॉप में मिलो 5th रो पर। तो 5th रो कहाँ पर है, यहाँ पर है। और 7th शॉप 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो आप स्टेशनरी। यहाँ पर आपके आके आपका फ्रेंड मिलेगा। क्या, कैसे कैसे मिलेगा, एंट्रेंस से आएगा, एंट्रेंस से सीधा 5th रो में जाके 7th शॉप में आपसे मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आप उसको ये नहीं कहते कि 7th शॉप नहीं बताते, आप कहते 5th रो में आके मुझसे मिलो। ठीक है, तो कैसे मिलते, अलग अलग शॉप्स में जाते रहते, धक्के खाते रहते। तो आपका फ्रेंड ऐसी करता, भाई अलग अलग जगह पे जाता, धक्के खाता रहता सारे शॉप्स में जा जाके। लेकिन अगर आप उसको पहले आपने जैसे बता दिया 7th शॉप में हूँ, तो क्या है, आपका फ्रेंड सीधा क्या करा, 5th रो में गया और 5th रो में 7th शॉप पर आपसे जाके मिल लिया, तो आप दोनों मिल गए। तो इससे क्या हुआ कि अगर रो जरूरी है तो कॉलम भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये बता रहे ना, आधी अधूरी बात नहीं बतानी है आपको। अगर ये बता रहे, रो बता रहे हो, तो आपको कॉलम भी बताना होगा, कौन से कॉलम में है, 7th कॉलम में है, 8th में है,
तो आपको ये भी जरूर बताना होगा, नहीं तो क्या होता, आपका जो मैंने आपको अभी बताया 5th रो में जाके वो हर शॉप्स पे धक्के खा रहा होता। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको चेस के बारे में बोला गया है। ये चेस आप खेलते होंगे, देखा होगा आपने, भाई खेलते होंगे अपने घरों में। ठीक है, तो यहाँ जब आप खेलते होंगे, आप जीतते हो हारते हो, ये जरूर बताना कमेंट में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे, इस चेस बोर्ड को हमने यहाँ पे क्यों लाया है, क्यों जरूरी हुआ हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस। अब जो एडवांस प्लेयर होते हैं ना, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी मूव्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब कि कौन सी चाल उन्होंने चली है, उस चाल को क्या करते हैं वो लोग, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, उन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम ए टू एच अलोंग साइड द मेन पीस, फ्रॉम ए टू एच, ए से लेकर एच तक, ये क्या है, कॉलम्स है। कॉलम, कॉलम कैसे होते हैं ना, इस तरीके से जाते हैं, नहीं इस तरीके से, इस तरीके से जाते हैं, और रो कैसे जाती है, वो इस तरीके से जाती है रो। ठीक है, तो रो कैसे जाती है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से क्या है, रो है, और ये जो जा रहे हैं इस तरीके से, ये कॉलम है। अब ये दोनों ही जरूरी है मूव को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके फ्रेंड को अगर जानना है, आप तक पहुंचना है, तो ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही चेस बोर्ड में भी मूव को रिकॉर्ड करने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए, अब जैसे कि आपने क्या हुआ, D2, डी क्या है, कॉलम है, और ये 2 रो है। ठीक है, आपके जो साथ में जो खेलने वाला, सामने वाला वाइट साइड वाला, उसने क्या करा, D2 से D4 पहुंचा दिया आपने, ये क्वींस पॉन, क्या देखिए D4, डी कॉलम का और 4 रो का। ठीक है, डी कॉलम और 4 रो में उसने क्या करा, अपने क्वींस पॉन को यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज हुई, ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ी, कि कॉलम की पड़ी और रो की पड़ी, मूव को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे लैटिट्यूड वगैरह होते हैं ना, उसमें भी इसी तरीके से होता है। तो अगर आप ये सीख जाओगे ना अच्छी तरीके से, तो लैटिट्यूड वगैरह में दिक्कत नहीं आने की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों को, कॉलम भी और रो भी। ठीक है, आगे देखिए, द वाइट साइड हैज ओपन द गेम, ये हो गया, यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले बैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। अब क्या कहा है आपकी बुक में, ये दे रखा है, लेट्स एक्सप्लोर। इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है अच्छी तरीके से, जो आप और अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है, मूव को रिकॉर्ड करना है आपको। क्या करोगे, अपने घर पे चेस बोर्ड खेलो, जैसे इन्होंने कर रखी है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट साइड वाले ने क्या कर रखी है, अपनी मूव आगे कर रखी है, आपको उसके अगेंस्ट में ही मूव करनी है आगे। और जैसे मान लीजिए एफ है, F7 है, क्वींस पॉन जो है यहाँ पे F7 है। ठीक है भाई, देखो कॉलम ये रहा F, और 7 रो में है, तो आपने क्या करा, इसे यहाँ बिठा दिया, F5 हो गया, कितना इजी था, अच्छी तरह से आराम से कोऑर्डिनेट कर लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से आप जितना करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको इजी हो जाएगा। तो एक्सप्लोर करने के बाद आगे क्या आपकी बुक में, द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जांपल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो इन दोनों एग्जांपल्स में जो हमने सिस्टम यूज किया है ना, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या सिस्टम इस्तेमाल किया था भाई, यही तो करा था कि रो और कॉलम का सिस्टम ही तो इस्तेमाल करा है हमने भाई। देखो स्टेशनरी वाले में भी हमने वो किया था सिस्टम, और उसका स्टेशनरी शॉप के लिए भी हमने क्या करा था, रो और कॉलम का इस्तेमाल किया था। देखिए 7th शॉप थी ना, और 5th रो जरूर बताई थी हमने, अगर नहीं बताते तो क्या होता, जगह पे, सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाते, है ना। ऐसे ही हमने इसमें भी किया था चेस बोर्ड में। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया है, इस सिस्टम को ही कहा गया है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पढ़ लिया फीचर, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। तो फीचर्स जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।